कैसे करते हैं? 2 molecules ऑफ इथेनॉइक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे इथेनॉइक एसिड के, इथेनॉइक एसिड से H प्लस करके हीट करेंगे, H प्लस करके हीट करेंगे या फिर P2O5 के साथ हीट करोगे? H प्लस के साथ हीट करोगे या फिर P2O5 के साथ हीट करोगे? तो वाटर निकलेगा यहाँ से, देखो OH और H निकल के वाटर निकल गया और क्या बनेगा? एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3। ये इथेनॉइक एसिड है, ये इथेनॉइक एनहाइड्राइड बन जाएगा। एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेके वाटर निकालते हैं तो क्या बनता है? एनहाइड्राइड। एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेके वाटर निकालेंगे तो क्या बनेगा? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड तोड़ेंगे तो भी क्या बनेगा? एसिड। ठीक है, दूसरा डालेंगे एस्टेरिफिकेशन। दूसरा डालो एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा देते हैं अल्कोहल के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ H प्लस, एस्टर बन जाता है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। R C डबल बॉन्ड O, OR डैश प्लस वाटर, एस्टर टूट के एसिड और अल्कोहल बनेगा, एसिड और अल्कोहल जुड़ के एस्टर बनेगा, टूट के एसिड, एस्टर एसिड और अल्कोहल बनेगा। ठीक है, समझ गए? मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म, R C डबल बॉन्ड O, OH है, R डैश OH है। ठीक है, अब क्या करेंगे? R डैश OH जो है ये न्यूक्लियोफाइल इस पे जाके अटैक करेगा, ये जाएगा इधर, क्या बनेगा? R C R डैश, सॉरी O से जुड़ेगा ना, OH R डैश प्लस या O माइनस, ये क्या हुआ? OH हो गया। ठीक है, इसने H छोड़ा और इसने H ले लिया, R C O R डैश OH OH। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, इसने H छोड़ दिया और इसने H ले लिया, इन दी प्रेजेंस ऑफ H प्लस ये रिएक्शन हो रखी है। आप ध्यान से सुनो, एक मिनट रुको, आपने इसको ऐसे मत करो क्योंकि वहां से फिर एक चीज और डालनी पड़ेगी। ऐसे मत करो, रुको, स्टार्टिंग यहाँ से करो क्योंकि एसिड पे गिवन है ना। ऐसे मत करो, रुको एक सेकेंड, ऐसे करो, एसिड भी गिवन है ना, इधर देखो, R C डबल बॉन्ड O OH था, पहले H प्लस डाल देते हैं, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से प्रोटोनेट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से करेंगे R C OH डबल बॉन्ड OH प्लस, यहाँ क्या हुआ? OH। अब ठीक है, ठीक है, सबसे पहले इसको प्रोटोनेट करा दिया। अब क्या करेंगे? अब करवा दो अल्कोहल का अटैक इसके ऊपर, कार्बोनिल सिस्टम पे। ये अल्कोहल इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, R C OH 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 R डैश यहाँ पे प्लस हुआ, इसने H हटाया, इसने H ले लिया,
आर सी ओ आर डैश ओ एच एच प्लस, यहाँ क्या हुआ ओ एच, ये है, ये इधर गया, वाटर यहाँ से लिविंग ग्रुप करके बाहर निकला, आर सी ओ एच प्लस, यहाँ हुआ ओ आर डैश, यहाँ से निकल गया माइनस एच प्लस, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ठीक है, समझे? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच की रिएक्शन कराएंगे PCl3 के साथ, बनेगा RCOCl और H3PO3 बनेगा। ठीक है, इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। H3PO3 का नाम भी बताओ और ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताओ, नाम भी बताओ और ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताओ। चलो, फास्फोरस की कितनी आएगी यहाँ पे, निकाल लो, इतनी देर की लग रही है। -6 = 0, x कितना आ गया 3, 3 के साथ 3 वाला ही एसिड बनता है, नाम क्या है इसका? फास्फोरस एसिड। बेटा अब तो 11th वाले भी बता देंगे इसका नाम, क्या नाम है इसका? पहले चैप्टर में आ जाते हैं, फास्फोरस एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करेंगे PCl5 के साथ, क्या बनेगा? RCOCl प्लस POCl3 प्लस वाटर, कितना बनेगा? 5, और ये भी कितने का बनेगा? 5 का। ठीक है, अगला क्या है? RCOH की रिएक्शन कराएंगे SOCl2 के साथ, क्या बनेगा? RCOCl प्लस SO2, गैस होती है, प्लस HCl। ठीक है, ये लास्ट वाली रिएक्शन कहाँ पड़ी थी, कहीं पड़ी है? लास्ट वाली रिएक्शन कहीं पड़ी है? मतलब कौन सी प्रेफरेबल है? ये दोनों गैसेस है, कौन सी प्रेफरेबल है? क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों गैसेस हैं, दोनों इजीली एस्केप हो जाएगी, सारा का सारा प्रोडक्ट RCOCl का मिल जाएगा। ठीक है, रिएक्शंस विद अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, सबसे पहले बता सकते हो क्या बनेगा? रिएक्शंस विद अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा बता सकते हो? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, RC डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस, एसिड ने H प्लस छोड़ दिया, बेस ने H प्लस को एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हो गई। इसका नाम क्या था? CH3 ले लो, चलो नाम क्या है इसका? एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। तो उसका नाम क्या बनेगा? अमोनियम एसीटेट। क्या नाम बनेगा? अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? अमोनियम एसीटेट। ठीक है, अमोनियम एसीटेट को हीट करोगे, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O NH2, H2O बाहर निकल गया। ठीक है, क्या नाम है उसका? एसिटामाइड। क्या नाम है? एसिटामाइड। तो ये एसिड है, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ, कैसे होगा? फिर से वही क्रम, अमोनियम बेंजोएट बनेगा, COO माइनस NH4 प्लस। क्या नाम है इसका? अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट को हीट करेंगे, वाटर बाहर निकालेंगे, क्या बनेगा? बेंजामाइड। क्या बनेगा? बेंजामाइड, बेंजामाइड। ठीक है, ये थैलिक एसिड है,
PHTHALIC थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, ओ NH2 कह रही हूँ, C डबल बॉन्ड O डायरेक्ट बना दिया मैंने, सॉरी, C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस। पहले तो ये बनेगा अमोनियम थैलेट, क्या नाम है इसका, अमोनियम थैलेट, अमोनियम थैलेट, ठीक है। फिर अमोनियम थैलेट में से क्या करते हैं, हीट करा के वाटर बाहर निकालते हैं, सब में यही काम है, हीट कराएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, क्या बनेगा यहां से, थैलामाइड, क्या नाम बनेगा, थैलामाइड। थैलामाइड, यहां से हीट करा, अमोनिया बाहर निकला, हीट करने से क्या बनेगा, थैलीमाइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH, थैलीमाइड। यहाँ लिख दो नाम PHTHALIMIDE, ठीक है, वो थैलामाइड है, ये थैलीमाइड है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, कर दिए सारा रफ। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, सबसे पहला करना है हेलोजिनेशन, सॉरी हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन बाद में करेंगे, सबसे पहले करोगे रिडक्शन, रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी रिएक्शन कराएंगे, फर्स्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेंगे, ठीक है, या फिर तुम B2H6 ले सकते हो, इन दी प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर की प्रेजेंस में लेंगे, या फिर B2H6 ले सकते हो, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में चेंज कर देता है, किसमें चेंज करता है, अल्कोहल में। तुम्हें रिएजेंट का काम याद रखना पड़ेगा, कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है याद रखना पड़ेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लोगे या B2H6 लोगे, ये अल्कोहल को, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में बदल देता है, ठीक है। सेकेंड करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे यहाँ पे, उसकी रिएक्शन कराएंगे सोडा लाइम के साथ, NaOH और COOH के साथ, इसका नाम क्या होता है, सोडा लाइम, नाम क्या होता है इसका, सोडा लाइम के साथ कराएंगे, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, Na2CO3 बाहर निकाल देगा और RH बना देगा, ये क्या होता है, एल्कीन, और Na2CO3 यहां से बाहर निकाल देगा। अब हेडिंग डालो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन दी हाइड्रोकार्बन पार्ट, substitution reaction in the hydrocarbon part, सबसे पहले करेंगे इसमें हेलोजिनेशन, इस नेम रिएक्शन का नाम है जो अब हम कर रहे हैं, हेल वॉलार्ड जिलेंस्की, हेल वॉलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन, हेल वॉलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन। X2 in the presence of
रेड फॉस्फोरस लेके सेकंड पार्ट में क्या लेंगे, वाटर लेंगे। RCHX या COOH हो गया। अल्फा पे हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कराएंगे, सेकंड स्टेप में वाटर लेंगे, तो अल्फा पे हेलो आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा पे हेलोजन आ जाएगा, ठीक है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ गए। और X जो है वो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन हो सकता है, और कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट करेंगे रिंग सब्स्टिट्यूशन। इसमें करते हैं सबसे पहले नाइट्रेशन। बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड रिलीजिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है? कैसा ग्रुप है बोलो? विड्रॉइंग। क्या करता है ये, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा यहाँ से? बहुत बार करा दिया, अब तो हर चैप्टर में आ रहा है NO2+। कहाँ आएगा ये विड्रॉइंग ग्रुप, कहाँ अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल को? मेटा पोजीशन पे। अब तो ये हर चैप्टर में ही आ गया। विड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो क्या कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हर चैप्टर में आया है। और रिलीजिंग ग्रुप क्या कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है, समझ गए ना। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं Br2 FeBr3 के साथ, क्या काम करेगा? विड्रॉइंग ग्रुप है, वही काम। फिर कहाँ पे आएगा कार्बोक्सिलिक, ये ब्रोमीन कहाँ आएगा? मेटा पोजीशन पे। कहाँ आएगा? मेटा पोजीशन पे। क्या आएगा? ब्रोमीन। नाम क्या है इसका? मेटा पे ब्रोमो बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है? मेटा पे नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नाम तो लिख लेना खुद से, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, उसका नाम मेटा पे मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। डालो यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Methanoic acid is used in rubber. Methanoic acid is used in rubber. Methanoic acid is used in rubber, textile, rubber, textile, dyeing, डाई करने के लिए DYEING, dyeing, leather, dyeing, leather and electroplating industries. रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट डालो, नेक्स्ट पॉइंट डालो। इथेनॉइक एसिड इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। इथेनॉइक एसिड इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। इथेनॉइक एसिड इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट and as vinegar in food industry, and as vinegar in food industries, and as vinegar in food industries। नेक्स्ट डालो, नेक्स्ट पॉइंट डालो। हेक्सेन डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड is used in the hexane dioic acid
is used in the manufacture of नायलॉन 66 की प्रिपरेशन करने में यूज करते हैं. कॉमा 66 है, 66 मत लिख देना, ठीक है. नायलॉन 66. नेक्स्ट पॉइंट डालो. एस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड are used in perfume. Esters of benzoic acid are used in perfume. परफ्यूम में बेंजीन के एस्टर्स यूज होते हैं, बेंजोइक एसिड के एस्टर्स यूज होते हैं, ठीक है. परफ्यूम में आते हैं, आ जाते हैं पॉइंट्स. नेक्स्ट डालो. सोडियम बेंजोएट is used as a food preservative. Sodium benzoate is used as a food preservative. फूड प्रिजर्वेटिव में किसको यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट को. किसको यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट को. नेक्स्ट डालो. हायर फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर दी higher fatty acids are used for the manufacture of soaps and detergents. Higher fatty acid are used for the manufacture of soaps and detergents. ठीक है, समझ गए. चैप्टर हो गया खत्म. अब तुम बैठ के क्या, कल तो क्वेश्चंस आपको बोला ही था, करो क्वेश्चन आप लूंगी.